श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 23वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष चंद्रमा की आधी रात के समय योग आ जाने पर देवकी और वासुदेव के यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर ही महोत्सव होना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन सब कर्म से निवृत्त होकर अल्प भोजन करें, रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें और सो जाएं। सुबह हो जाने पर केवल उपवास करें, उपवास का नियम करें। जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण की सेवा पूजा में बिताएं। ऐसा करने से 7 जन्मों तक किए हुए पापों से निश्चित ही छुटकारा मिल जाता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। पापों से मुक्त हो गुणों के सहित जो वास है, उन भोगी से वर्जित वास को उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन विमल नदी आदि के जल से तिलों के साथ स्नान कर लें। शोभन देश में देवकी के सूतिका ग्रह को बनाकर उसे नाना वर्णों के कपड़ों से, कलश तथा फलों से सजा लें। माला, पुष्प, चंदन, अगर तथा धूप देकर वहां गोकुल के कृष्ण चरित्र को लिखें। वाद्य शब्द, नृत्य गान आदि मंगल करें। उसके बीच हिस्से में षष्ठी देवी सहित कृष्ण की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान कृष्ण ने चरित्र किया है उसे अवश्य बनाएं। अच्छी प्रकार से पूजा करें। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंदा का और कृष्ण सहित बलदेव का विधि विधान से पूजा करें। मानव सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्णाष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजन कर नवमी के दिन सुबह देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करें। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर अभीष्ट गोधन आदि दान करें। इस व्रत द्वारा मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न हो। हे तात, मैं अब तुम्हें उद्यापन के विषय में कहूँगा। उद्यापन किसी भी शुभ दिन विधि प्रकार करना चाहिए। उससे एक दिन पहले एक समय भोजन करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके सो जाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर दिग्गजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। मंडप में मंडल बनवाकर ब्रह्म आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे का पात्र रखना चाहिए। साधक को चाहिए कपड़े से आच्छादित करके 16 उपचार से साधक को चाहिए कि गोविंद की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे भगवान, आपका अवतार कंसवध तथा भूभार तुरीकरण अर्थ हुआ। कौरवों का नाश, दैत्यों का नाश हुआ। देवकी सहित मेरे इस अग्र को स्वीकार करें। जगन्नाथ, देवकी नंदन, प्रभु वासुदेव सुत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल जनार्दन की पूजा कर भक्ति मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल,
शुद्ध घी से 108 बार उस सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु इस मंत्र से होम करना चाहिए। पूर्ण आहुति देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए एक कपिला गौ का दान करना चाहिए। गौ का दान करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें 8 जल से भरे घड़े दक्षिणा सहित देने चाहिए। उनसे आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रत उद्यापन करें। इससे मनुष्य उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है। पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में सुख भोग कर बैकुंठ को जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की